ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचमो अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम। श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे माँ बाघ सूची, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और हम इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूची बोले, हे मुनि, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। अष्ट अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा सर्व नक्षत्र, पुण्य तिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमश इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुण्य 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति। इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र ब्रह्म सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाला, इसके बाद 4 नक्षत्र राजपय उत्पन्न करने वाला और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रा में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवान यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश में भी यत्नपूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कटानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है। आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हो चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाए, क्योंकि यज्ञ में सन पर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पटाखाओं से अलंकृत एक स्वयंभू मंडप का निर्माण कराना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर सांडनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन देवी तथा सुखकर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्नपूर्वक भी मुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पटक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। व्रत व संपन्न संयमी शास्त्रज्ञ देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी देव भक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री सेवा, कामी, धर्म का दिखाव मात्रा करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोताओं को सौर क्रम करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौचालय
से निवृत्त हो अरुणोदय बेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा अर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापन करके वहाँ 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातुकाओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वांगमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। उनसे निरंतर नरवान मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे पूर्णेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजनीय माता जगदम्बिके मेरे ऊपर प्रसन्न हुई। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ होकर कथा सुने। इस उच्च समय संयत होकर वक्ताओं को साक्षात व्यास से समझकर विधिवत उनकी पूजा करे और वस्त्राभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनमें प्रार्थना करे। समस्त शास्त्र तथा पुराने इतिहास के ज्ञाता है व्यास जी, आपको नमस्कार। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतम करण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवा के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दे। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र कलत्र, धन, धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ताओं को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुण्य दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार अवश्य अन्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे दिव्यगण, हब में कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं और जो ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं है। जो प्रस्त्री प्रायण तथा ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुप्त रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोताओं को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर स्वयं पूर्वक पटल पर भोजन करे। व्रती को बैंगन, बैला, कलिंद, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी तथा अभाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस वाला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोड़ा और कमी का साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। विप्र, ढोई, पतित, संस्कारी, चांडाल, यवन, अनतेज, रजस वाला स्त्री और वेदविहीन मनुष्यों से कथा वृत्ति को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि वह पेड़, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, माँ पुरुष, देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी न सुने। जो कथा वृत्ति हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल, पवित्र, दयालु, क्रम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। स्वेटर, कुष्ठी से रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक सुने। जो स्त्री बंध्या, काकवंतिया, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागिन तथा मर्तवत्सा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्नपूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवा कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान उनमें किया गया दान
दान हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवा व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को उनको माष्टमी व्रत के उद्यापन की बाटी नवा व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कटा के शरण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और भोग से सब कुछ देने वाली हैं। पुस्तक और कटावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और भक्त द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवा यज्ञ में जो सूटा नित्य कुमारी कन्याओं स्वागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप यज्ञ क्रिया आदि में निमित्ता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या निर्वाण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्री में कहा गया है। कथा वाचक को वस्त्र भूषण धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथा वाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप है। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। स्वागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्रों से लपेट कर उसे सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कटावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु हैं। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रमाण न करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन्हें दुर्ग तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबुल पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदा एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती हैं। जो अभिमान वश व्यास से उसे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक यातना भोग कर इस लोक में कौवे की योनि पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ प्रग वितर करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्दभ योनि में तत्पश्चात गिरगिट योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पाप नाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ताओं को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनते लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोगकर बनेले सूर्य की योनि में जाते हैं। जो सत मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्राम छूकर होते हैं। जो लोग पुराण बेटाओं को आसन पात्र द्रव्य फल वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य
पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं। वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों को सुनने से जो फल प्राप्त होता है उसे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में श्री, काव्यों में वाल्मीकि, रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सूर्य समा, शीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस पुराण की 9 आहुतियाँ सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो जीवन मुक्ति हो जाता है। किसी शत्रु से राजा से भय होने पर महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। है विप्र, भूत प्रेत आदि समन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या 100 श्लोक का भी प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया है। वही बाद में शिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती है। अतः भगवती को पसंद करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के सम्मान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का समेत वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय की प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण है विप्र, इस महापुराण के सदस्य दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का परिपाटी सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी परिपाटी नहीं जान सकते। जबकि वे उन्हीं की अंश भी हैं, तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके शरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं। भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प रस की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण स्थित चिंतामणि में भवन में तथा परम शिव की हत्या में विराजमान रहने वाली और मंद मुस्कान युक्त मंडली वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त मनुष्यों द्वारा पूजित मणि देवी पर निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहे। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में देवी भागवत श्रवण विधि वर्णन नाम 5वां अध्यायम समाप्त। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्यम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।